आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत अभिवादन। आज आम आदमी पार्टी की स्टेट स्पोक्सपर्सन के नाते मैं आप लोगों के समक्ष कुछ 6-7 बातें रखना चाहूंगी। सबसे पहले 9 जनवरी 2023 को विजय कुमार बिदूरी जी ने, जो कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हैं, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला, जिस ऑर्डर के तहत उन्होंने डायरेक्शंस दी कि सभी डिप्टी कमिश्नर्स को 31 जनवरी 2023 तक 100% एनक्रोचमेंट जो है वो हटानी थी। किसकी? स्टेट लैंड की, इंक्लूडिंग रोशनी लैंड एंड काचराई लैंड। कल 31 जनवरी 2023 है। मैं आप लोगों के माध्यम से एलजी सरकार से यह पूछना चाहूंगी, कितनी स्टेट लैंड आपने रिट्रीव करी? नंबर 2, कितनी एनक्रोचमेंट आपने हटाई? और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर था डिवीजन बेंच का, जो 9 अक्टूबर 2020 को दिया गया। इस ऑर्डर में डिवीजन बेंच ने बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले और तकरीबन 19 से 20 डायरेक्शंस दी। उनमें कंक्लूजन नंबर 9, जिसे हम डायरेक्शन नंबर 6 कहते हैं, उसमें डिवीजन बेंच ने 9 अक्टूबर 2020 को एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कही। उन्होंने कहा, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ स्टेट लैंड vested under the Roshni Act of 2001 have to be retrieved. मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहूंगी कि हमें बताइए, आपने कितने लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ स्टेट लैंड अंडर द रोशनी एक्ट आपने रिट्रीव किए हैं। उसी के साथ डायरेक्शन नंबर 9, जिसमें यह कहा गया कि एनक्रोचर्स को सैंक्शन दी गई बहुत बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए। कितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आपने एनक्रोचमेंट से हटवाए और कितने इंक्रोचमेंट कॉम्प्लेक्सेस की जो है आपने टोटल इंक्रोचमेंट हटाई और आपने लैंड रिट्रीव करी। उसी के साथ डायरेक्शन नंबर 14, जिसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा गया कि 3,48,200 केनाल्स ऑफ लैंड जो है वो ट्रांसफर की गई अंडर द रोशनी एक्ट। कितनी जमीन आप इसमें से रिट्रीव कर पाए हैं? क्योंकि कल 31 जनवरी 2023 है। पूरी अगर डायरेक्शंस की बात की जाए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन थी डायरेक्शन नंबर 1, जिसमें खंडपीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रखा। उन्होंने कहा, कंप्लीट आइडेंटिटीज ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्संस इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन, इन सब के नाम जो हैं आप डिक्लेयर करिए और बताइए। बहुत दुख की बात तो यह है, आज तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी के पास अभी तक भी कोई कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है। ये जो कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने ऑर्डर निकाला 9 जनवरी 2023 को, यह ऑर्डर उन बड़े लैंड ग्रैबर्स के लिए नहीं था, बल्कि यह ऑर्डर उन लोगों के लिए था जिन्होंने एग्रेरियन रिफॉर्म्स के तहत उनको कुछ जमीनें मिली। सरकार ने उनसे वादा किया कि आप हमारी इस जमीन पर आके खेती बाड़ी करिए और जब भी हम आपसे जमीन वापस लेंगे तो आपको कॉम्पनसेशन दी जाएगी। मगर आज 9 जनवरी के ऑर्डर के बाद व्हाट इज द स्टेटस? द स्टेटस इज कि आज इन लोगों के पास एक थब्बा लगने वाला है, जिसे कहते हैं एनक्रोचर्स। तो मैं आप लोगों के जरिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहूंगी कि आपने इन पीड़ित लोगों के लिए क्या किया, कौन सी पॉलिसी बनाई। नंबर 2, कल बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर जो है कठुआ के सभी अखबारों में, बल्कि सारी स्टेट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनमें दिखाई गई। उनमें लिखी गई, कठुआ के डीडीसी चेयरमैन कर्नल मान सिंह की जो एनक्रोचमेंट है 9 कनाल 15 मरला, ये एनक्रोचमेंट उनसे हटवाई गई। मैं एक आम आदमी पार्टी की स्पोक्सपर्सन के तहत कर्नल मान सिंह को एक डायरेक्ट जो है सबमिशन देना चाहूंगी कि आप नैतिकता के आधार पर अपना रेजिग्नेशन सबमिट करें। यू आर द डीडीसी चेयरमैन ऑफ कठुआ, और अगर डीडीसी चेयरमैन की ही एनक्रोचमेंट 9 कनाल 15 मरला है तो बाकी लोग कहां जाएंगे? तीसरा तथ्य जो मैं आपके सामने रखूंगी, 9 अक्टूबर 2020 के ऑर्डर के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को हाई कोर्ट के खंडपीठ ने यह कहा कि आप जितने भी नेम्स हैं उनको आप नेम करिए और शेम करिए, वेबसाइट्स पे डालिए। मगर यह बहुत ही दुख की बात है कि अगर मैं आपके सामने कुछ डेटा रखूं तो कुछ 10-15 दिनों से जितने भी नाम रिलीज होते हैं वो वही 20-25 पॉलिटिशियंस के हैं, वही बिजनेसमैन के हैं, वही जो है बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स के हैं। मगर इन सब के परे जो है उन्होंने बीजेपी को रख दिया है।
एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं अपना जो रुझाव है, अपना जो ध्यान है, अब बीजेपी के नेताओं की तरफ करना पड़ेगा। खसरा नंबर 1789, विलेज गैंग, तहसील बलवाल। शेख शकील अहमद जी, जो एक बड़े ही वरिष्ठ दिया 4 पॉलिटिशियंस को, जिसमें कविंदर गुप्ता जी, सुनील शर्मा जी, बाली भगत और सुखनंदन चौधरी जी के नाम है। सच तो यह है कि 21 दिसंबर 2018 का ऑर्डर, जो एविक्शन का ऑर्डर है, आज हो गई 2023। आज तक इस एविक्शन ऑर्डर पे कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज every country, every state, every union territory has to go as per the rule of law. मगर जम्मू कश्मीर में 2 रूल ऑफ लॉ हैं। बाकी पॉलिटिशियंस के लिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक अलग रूल ऑफ लॉ है और बीजेपी के विधायकों के लिए एक अलग रूल ऑफ लॉ है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, तथ्य नंबर 5, झूठ की जो श्रृंखला बीजेपी ने जो सीरीज निकाली है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। और इस श्रृंखला में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी बराबर की भागीदार है। इंटरिम एप्लीकेशन जो है नंबर 48 2014 जो है, उसका ऑर्डर आया PIL 19-2011 के तहत एक ऑर्डर आया 9 अक्टूबर 2020 को। ये ऑर्डर जो था, इसमें प्रॉपरली घोषित कर दिया गया कि रोशनी एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बावजूद जो है रिव्यू पिटिशन फाइल की गई, जिसका नाम है रिव्यू पिटिशन नंबर 37। मैं आपके समक्ष वो रिव्यू पिटिशन रखूंगी जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली समझाया गया। पैरा नंबर 5, पैरा नंबर 6 और पैरा नंबर 7 में सरकार हाईकोर्ट गई और उन्होंने बोला कि आप इस ऑर्डर की, जो आपने ऑर्डर 9 अक्टूबर 2020 को निकाला है, इस ऑर्डर में कुछ एरर्स हैं। आप इस ऑर्डर को एक बार फिर से इस पे गौर करें। आप लैंडलेस लोगों को और बड़े बड़े जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो वेल्दी पॉलिटिशियंस हैं, उनको एक ही ढांचे में ना रखें। सरकार ने टाइम मांगा हाईकोर्ट से कि आप हमें पॉलिसी बनाने का टाइम दीजिए, मगर बहुत लोग इस तथ्य को नहीं जानते कि अभी कुछ दिन पहले एडवोकेट असीम सहानी, जो बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने बहुत सारी जो है तथ्य जो है लोगों के समक्ष रखे थ्रू दी सोशल मीडिया। असीम सहानी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि जो रिव्यू पिटिशन फाइल की गई सरकार के तहत, सरकार ने जो रिव्यू पिटिशन फाइल करी हाई कोर्ट में, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली सरकार ने कहा था कि कहीं ना कहीं जो है हम लैंडलेस लोगों के लिए कोई पॉलिसी लेके आएंगे। असीम सहानी जी ऑन रिकॉर्ड ये कह के गए हैं कि इन दी ओपन कोर्ट दोनों जजेस ने सरकार के वकील को ये